तो ब्रेकफास्ट इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा होता है। ब्रेक द फास्टिंग पीरियड ऑफ प्रीवियर नाइट, मतलब पिछली रात का जो उपवास है उसे तोड़ना। फास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेक द फास्ट, इस तरह से उसका अर्थ होता है। तो आम तौर पे हर इंसान क्या करता है, एक दिन में कम से कम 3 बार वो खाना खाता है। और खाना क्यों खाता है? क्योंकि उसे एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से मिलती है। ब्रेकफास्ट लेना और ना लेना यह हमारे भूख पर डिपेंड करता है, और उसी के साथ साथ जो हमारी बॉडी की डिमांड और हमारी हेल्थ, इस पर भी वो डिपेंड करता है। हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना तो यह है कि हमें सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो हमारे दिन भर को जो एनर्जी लगने वाली है, वो एनर्जी हमारे इस ब्रेकफास्ट से पूरी होती है। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेकफास्ट यह दोपहर के खाने से भी ज्यादा जरूरी होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हम रात में खाना खाते हैं, अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो सुबह उठने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे के बाद में हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। और शुरू हो जाती है, जिसके संकेत हमारी बॉडी भी हमें समय-समय पे हमें संकेत मिलते हैं। जिस तरह से सादा सिंपल बोले तो हमारा जैसा भूख अगर हमें लगती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, पेट आवाज़ देता है हमारा कि अरे मुझे भूख लगी, मुझ में कुछ डाल दो। और इस समय अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी के लिए जो ज़रूरत होती है, तो फिर वो उसे कहीं न कहीं से तो उसे पूरी करना होगी। तो फिर हमारी बॉडी ये ज़रूरत कहाँ से पूरी करती है? हमारी बॉडी के अंदर अंदर जो स्टोर्ड फैट और जो प्रोटीन का भंडार होता है, उसमें से वो ये एनर्जी ले लेता है। अब सुबह-सुबह हर घर में ये होता है, और हर लेडीज़ की ये टेंशन होती है कि आज सुबह में हम नाश्ते में क्या बनाएँ? सही से? तो नाश्ते में क्या बनाएँ, ये हर हर घर में होता है। क्योंकि वैसे भी नाश्ते में जो हम दिन भर में जो खाते हैं, उस सब खाने का जो है, नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को हम क्या कहते हैं? बॉस कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में भी जो हेल्थ के ऊपर भी जो हमारा ब्रेकफास्ट है, वो अहम उसका योगदान होता है। और बार-बार अगर हम नाश्ता जो स्किप करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नाश्ता नहीं लेते हैं, उनमें से मैं भी शामिल थी। मैं भी सुबह में कभी नाश्ता नहीं लेती थी। तो अगर हम बार-बार नाश्ता स्किप करते हैं, तो उसके जो है उसके असर हमारे हेल्थ पर होता है, बहुत ही बुरा असर होता है उसका असर। तो जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके भी अब ये उसके ऊपर हमें फिट रहने के लिए सुबह हेल्दी नाश्ता करने की हमें बहुत सलाह देते हैं। अब ये जो हम नाश्ता करते हैं, हमारे जो भारत के लोग जो अपने पसंदीदा ब्रेकफास्ट को जो रोज़ाना बड़े शौक से लेते हैं, तो ये हमारे इंडियन थाली में आया कैसे? इसकी छोटी-सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। तो हमारे जब पुराने समय में हमारे भारत में जो है, तो सुबह-सुबह में नाश्ता लेने का बिल्कुल भी हमारे भारत में कल्चर नहीं था। जो हमारे भारत में ये नाश्ता है, ये यूरोप से आया है। 17th सेंचुरी में यूरोप ने चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट की खोज की थी। और 19th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना अभियान चला रही थी, तब वो अपने साथ में भारत में नाश्ता लेकर आ गई। और जब ब्रिटिशर्स भारत में आने के बाद में जो हमारे इसमें भारत के सुबह-सुबह में नाश्ता बनने की शुरुआत हो गई, उसी के साथ में उसमें अलग-अलग तरीके से बहुत सारी तब्दीलियाँ भी हो गई, जो आज हमारे सामने है कि किस तरह से अलग-अलग तरह से हम नाश्ता करते हैं। जैसे कि हर राज्य में हर एक मतलब कल्चर के हिसाब से अलग-अलग उनके नाश्ते बनते हैं। अगर हम सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके बारे में मैं बताऊँगी, और साथ-साथ ही में उसके फ़ायदे क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला होता है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर हम नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारा इंसुलिन रेज़िस्टेंस और हार्मोन रेगुलेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मोटापे बढ़ने का खतरा बढ़ता है, और इसके साथ-साथ ही हार्ट अटैक और हाई बीपी होने के भी चांसेस हमें बढ़ जाते हैं। उसमें नंबर 2, शरीर में जो ज़रूरी पोषक तत्व है, उसकी कमी होती है। बॉडी के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिशंस होते हैं, वो अगर हम सुबह में ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, तो उसके मतलब बॉडी के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, तो वो हमें लेने का सही समय मतलब ब्रेकफ़ास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट जब हम करते हैं, उसके पहले हम रात में कम से कम 7 से 8 घंटे हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं होता है। और जब सुबह में हम न्यूट्रिशन युक्त
न्यूट्रिशन युक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी खाली होने की वजह से क्या करता है, वो पूरा जो न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है वो नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम सुबह नींद में से उठने के बाद में किसी-किसी को भूख नहीं लगती है, फिर भी 1-2 घंटे के बाद में कुछ खाइए। थोड़ा क्यों नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें खाना ज़रूरी होता है। उसी के साथ तीसरे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाती है। अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी अफ़ेक्टेड होता है। इससे हमें भूख लगने के साथ-साथ हमें गुस्सा आने लगता है। जैसे कहा जाता है ना, हैंग्री विथ एंग्री। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल अगर कम होता है, तो वो हमारा जो मूड है उसमें वो भी गड़बड़ हो जाता है और इससे हमारे एनर्जी के जो साथ-साथ ही जो कॉग्निटिव फ़ंक्शन है उसमें भी कमज़ोरी आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो धीरे-धीरे स्लो होने लगता है और जब ब्रेकफास्ट हम करते हैं, तो जो मेटाबॉलिज्म है, वो पीक हो जाता है। तो लेकिन जब ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो क्या होगा, हमारी जो कैलोरीज़ बर्न होने की प्रक्रिया है, वो भी स्लो होगी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे कैलोरीज़ बर्न नहीं होंगे और कैलोरीज़ किस लिए बर्न करना होता है हमें? जो हम वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं, उन्हें हमें कैलोरीज़ तो बर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोटीन इनटेक। अगर हम सब क्या करते हैं, सुबह के नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा वड़ा, समोसा, कचौरी, चीला, पोहे, उपमा इस तरह के हम ब्रेकफास्ट करते हैं। मगर क्या होता है, इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके साथ ही हमारे जो हमारे दिन की शुरुआत है, वह अच्छे से प्रोटीन युक्त के नाश्ते के साथ में करते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रोटीन युक्त अगर हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो बना रहता है। और लेकिन अगर ब्रेकफ़ास्ट नहीं करोगे तो पूरे दिन की एनर्जी वो हमें पूरे दिन की एनर्जी उसमें कमी आ जाएगी और हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो कम हो जाएगा। अगर प्रोटीन इंटेक कम होता है तो हम तो सब हमारे हैप्पी टू हेल्थ में देखते ही हैं कि अगर प्रोटीन इंटेक कम हो गया तो हमारा जो है वो मसल्स कम हो जाते हैं और मसल्स कम हो गए यानी कि जहाँ सब बताते हैं सर के एक तरफ गड्ढा किया, तो जहाँ पर एक तरफ गड्ढा किया तो दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर लग जाता है। उसी तरह अगर हमारे मसल्स वीक हो गए, इसका मतलब हमारे शरीर में फैट का ढेर लग जाएगा। तो इसलिए हमें सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। हम रात में 7 से 8 घंटे तक अगर कुछ नहीं खाते हैं, उसका हम उपवास जो फास्टिंग करते हैं, तो उसका समय जब अगर बढ़ जाता है, सुबह उठने के बाद हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो मतलब वही हमारा 7 से 8 घंटे के बाद में हम उठते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो फास्टिंग पीरियड हमारा बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स है, उसको वो नुकसान पहुँचाता है। इसलिए जो हमारे इम्यून सेल्स है, उसके हेल्थ लेवल को बनाए रखने के लिए हमें रेगुलर सुबह में हमें ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रेविंग बढ़ाता है। ब्रेकफास्ट अगर हम नहीं करते तो उसका बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे क्या होता है हमें जंक फूड, फास्ट फूड खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। नेक्स्ट हमारा गुड बैक्टीरिया नहीं बढ़ने देता है ये। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किरण कृष्णन के अनुसार अगर हम रुक-रुक कर उपवास करने के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिए तो ये क्या होता है हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उसे वो गुड बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं और अगर गुड बैक्टीरिया शरीर के लिए काफ़ी ये ज़रूरी होते हैं। बैक्टीरिया ब्रेकफास्ट करने से हमें जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, उसके लिए जो ज़रूरी बलगम होता है, वो बढ़ता है और जो जिसे बोलते हैं हम खराब जो बलगम होता है, वो खत्म हो जाता है। तो गुड बैक्टीरिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन को भी वो बढ़ाता है। इसलिए हमें और ये जो गुड बैक्टीरिया का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या होता है हमारा जो फैट बर्न है, वो प्रोसेस जल्दी से होता है और हमारे जो मसल्स है, वो भी बेहतर बनाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी हमें ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। उसी के साथ में मोटापे का जोखिम भी बढ़ जाता है। आप बोलोगे अभी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करने से मोटापा कहाँ से बढ़ेगा? मेरा भी यही तो ये था कि अब मैं जितना कम खाना खाऊँगी, उतना मेरा वेट जल्दी से कम हो जाएगा। मगर वैसा नहीं है। हम क्या करते हैं सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं। तो जो सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, उनके मुकाबले जो नाश्ता करते हैं उनके जो नाश्ता नहीं करते उनमें मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? कि वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, तो उनको जो जब दोपहर में वो एक ही बार खाना खाते हैं, तो जब क्या करते हैं वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं।
उसकी वजह से उनका जो वज़न है, वो तेज़ी से बढ़ता है और जो नाश्ता करते हैं, उन्हें भूख उनकी कंट्रोल में रहती है, इसलिए वो खाना भी जो है वो लिमिट में खाते हैं। तो इससे जो नाश्ता नहीं करता है, उनके अंदर मोटापा बढ़ने के चांसेस जो है, वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है इससे। जो हमारा ब्रेन है ब्रेन को जो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, कभी-कभी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए लीवर को जो ज़रूरत के मुताबिक स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है, वो नहीं होता है उसके पास में। अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, तो अगर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो उससे जो हमारे लीवर के लिए जो लगता है मेंटेन रखने के लिए ग्लूकोज, ग्लाइकोजन वगैरह, तो वो सब उसे मिल जाता है। अगर हम ब्रेकफ़ास्ट स्किप करेंगे तो यह नहीं मिलता है और अगर हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, वो ब्लड शुगर लेवल भी वो बनाए रखने के लिए जो कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, वो भी बढ़ जाता है और जो कि हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब हमारा मोटापा भी बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब हमें बार-बार भूख लगती रहती है और हम बार-बार खाते रहते हैं। तब ये तो सब हो गया। मतलब खाने की वजह से अगर फ़ायदे भी क्या है, नुकसान भी क्या है, तो क्या खाना चाहिए हमें? किस तरह का हमें आप बोलोगे क्या बस अपना वड़ा, इडली, डोसा, समोसा, उत्तपा, शीरा, पोहे, उपमा, छोले-भटूरे, आलू पराठा, नहीं, हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है हमें खाने में से ब्रेकफ़ास्ट में से क्या मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे सचिन सर भी हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है, वो एक राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना प्रजा की तरह और जो रात का खाना होता है वो एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। तो एक हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो राजा की तरह मतलब किस तरह से होना चाहिए? मतलब हमें ऐसे 55 पकवान जो 55 भोग बोलते हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए। जो उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन की लेवल है, वो इस तरह से हाई होना चाहिए कि उसकी जो दिन भर की एनर्जी हमें उससे हम पूरी कर सकें। मतलब उसके अंदर हमें पूरे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सभी की हमें उसमें ज़रूरत होती है। तो जिस तरह के हमें ज़रूरत होती है, तो वो हमें ये नाश्ते से नहीं मिलती है। तो पहले हम भी इसी तरह का हमारा जो ये था सोच थी, क्या इस तरह से हम जो खाएँगे, जो हम रेगुलर नाश्ता करते थे, उससे मिलती है ना, मगर उसके साथ में कैलोरीज़ भी उतने मिलते हैं हमें। उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, अब हमारे बॉडी को चाहिए जो विटामिन है, जो रेगुलर के इसके लिए हमें जो चाहिए जितना विटामिन चाहिए, अगर हमें उतना विटामिन लेना होगा, तो क्या होगा हमें उतना 120 ग्राम अगर हम चेदार चीज़ लेते हैं, तो उसमें से जितना विटामिन हमें चाहिए, तो हमें मिलेगा। मगर इतना हम इतना खा सकते हैं क्या? नहीं।